तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसको सही से समझो जरा। पहले तो इसको पढ़ो सही से, क्योंकि भैया ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में भी समय लगेगा। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे और जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। देखिए जरा क्या बोला गया है, समझो, एक एक लाइन को समझना है, जल्दीबाजी मत करना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब देखिए जरा, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब इसका ये हुआ कि जैसे ये आपका एक्स पॉजिटिव है इधर, और इधर अगर चलेंगे तो ये एक्स जो है आपका ये इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होता है एक्स। सबको पता है यार, बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कोई नई बात थोड़ी बताई है आपको। अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन जब एक्स पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है, मतलब इधर है, और जब एक्स नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है। अरे भाई साहब, यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर मैं ओरिजिन पर हूं तो डायरेक्शन भैया नेगेटिव में इधर होगा, पॉजिटिव में इधर होगा। ध्यान रखना, ओरिजिन नेगेटिव में इधर, पॉजिटिव में इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन भैया कहां देखना चाह रहे हो? आपने बोला मैं तो नेगेटिव एक्स में खड़ा हूं, तो भैया नेगेटिव एक्स में तो तेरी तरफ ही है। एक कह रहा मैं तो पॉजिटिव में खड़ा हूं, भैया तू पॉजिटिव में खड़ा, तेरी तरफ ही है, परेशान मत हो। तो पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ऐसा बोला गया है। और मैग्नीट्यूड कितना है यार? 200 आई कैप। और इधर अगर देखें तो 200 माइनस आई कैप तो आना ही था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स में माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर है। अब देखो भैया क्या बोल रहा है यहां से आगे। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, यहां तक सॉल्व कर दिया हमने। अब कह रहा है इसके बाद अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मेरे को ये एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आसानी से निकाल दूंगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने रेडियस दे दी मेरे को कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो जब इन्होंने यार रेडियस दे दी मेरे को 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कर लूंगा? आसानी से एरिया निकाल लूंगा। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, एहसान है इनका कि इन्होंने रेडियस दे दी है मेरे को। अब कह रहा है इन्होंने लेंथ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा आगे से, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन। भैया सिलेंडर का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पर है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे जरा। अब इस सिलेंडर को कहां रखा गया है भाई? एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया, और जो एक फेस है वो +10 सेंटीमीटर पर है और दूसरा फेस भैया -10 सेंटीमीटर पर है। मतलब ये हुआ टोटल 20 का है ना, तो टोटल 20 का है, तो ऑरिजिन से एक 10 पर और दूसरा ऑरिजिन से 10 पर। मतलब ये हुआ कि टोटल भाई देखो, यहां से यहां जाएंगे तो 10, ये वाला 10 है और ये वाला भी 10 है, और ये आपका सेंटर। तो टोटल जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब देखिए जरा सॉल्यूशन में क्या करना है। पहले आपसे बोला गया, थोड़ा सा मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं तब मजा आएगा। बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं इस प्रॉब्लम का। देखो भैया, इस प्रॉब्लम का मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना दूं यार, मजा तभी आएगा। ये है भाई साहब, ये रहा सिलेंडर, ये रहा इसकी लेंथ, मजा आ जाएगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये आपका सिलेंडर है, और अगर हम देखें तो ये भैया आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, टोटल जो सिलेंडर की लेंथ है वो टोटल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब जो एक फेस है ये आपका 10 सेंटीमीटर पर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, जो बोलेगा वो सीबीएसई बोर्ड वाले बोलेंगे। भैया हमें तो कोई राइट ही नहीं दिया हुआ है, हमें तो बस ये बोला गया पढ़ाओ, तुम जो बोलना है हम बोलेंगे। ठीक है भैया, तुम बोल लो, हम तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाकर भेज देंगे बच्चों को, हमारे बच्चे बोलेंगे। आओ जरा चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो भैया, मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं ना? बिल्कुल निकाल सकता हूं नंदू भैया। आप लोग बोलेंगे कैसे? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है भैया,
इसका एरिया निकाल सकता हूं भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूं। रेडियस दे रखी है यार, इसका नॉर्मल इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है भैया। पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है, नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है। अच्छा, ये जो कर्व बना, इस कर्व का नॉर्मल जाएगा ऊपर की तरफ। देखो भैया, पहला पार्ट आपको बताना है, ये जो कर्व सरफेस है ना, इनसे पास होने वाला फ्लक्स बताना है। तो आइए देख लेते हैं भैया, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। आओ, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और भाई साहब थीटा 0 है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया का नॉर्मल भी इधर, तो थीटा आपका हो गया 0। तो ये कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, पाई आर स्क्वायर। लास्ट में रखूंगा मैं, रेडियस रख लेना आप लोग। और इधर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा भैया, ये भी इतना ही आएगा यार, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और ई कितना है भैया, फिर से 200 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भैया यहां भी थीटा 0 होगा। बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये थी ना, पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, नेगेटिव एक्स में इधर था, तो दोनों का जो नॉर्मल बना ना, इन्होंने थीटा क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहां से भी निकाल लिया और यहां से भी निकाल लिया। भैया अगर आप कहोगे कर्व वाले से बता दो मेरे को, कर्व वाला समझ रहे हो ना, ये जो पोर्शन है कर्व वाला, सिलेंडर का ये जो पोर्शन होता है, इससे पास होने वाला फ्लक्स, मैं कहूंगा इससे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया थीटा 90 हो गया, क्योंकि इसका नॉर्मल तो इधर जाएगा, तो थीटा 90 हो गया, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। कर्व से 0 आ गया, और दोनों जो साइड फेस हैं, इन दोनों से फ्लक्स आ गया। नेट फ्लक्स जो हो जाएगा भाई साहब, जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो भी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। पाई नेट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 पाई आर स्क्वायर, 400 हो जाएगा, 400 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 400 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 400 पाई आर स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू रख देना यार, सेंटीमीटर में दे रखा 5 सेंटीमीटर ना, तो आप उसको मीटर में कर लेना, सॉल्व कर लेना। अच्छा, अगर चार्ज पूछेगा तो चार्ज क्या बता दोगे भैया, क्यू नेट एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नॉट, गॉस लॉ लगा देंगे। अब देखो भैया इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। आओ जरा, पहला पार्ट क्या बोला, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। ये वाले जो फेस थे ना भैया, यहां से पास होने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, वो हमने अभी कैलकुलेट किया था। इधर से 200 पाई आर स्क्वायर, इधर से 200 पाई आर स्क्वायर, भैया दोनों जगह से 200 पाई आर स्क्वायर 200 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड से तो 0 आ रहा है ना यार, थीटा 90 बन गया था। इसी तरीके से वो कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। भैया नेट निकाला था ना, 200 प्लस 200 कितना, 400, 200 प्लस 200 400। और वो कह रहा है नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज। नेट चार्ज भी हमने निकाला था। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, तो गॉस लॉ से जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं, जो कि सीबीएसई कंटिन्यू पूछता है। ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं,